हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे ठोस वस्तुओं के बारे में कि ठोस वस्तु होती क्या चीज़ है और इससे क्या क्या उपयोग होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को उपयोग तो करते हैं, लेकिन ये किस आकृति की होती हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले होता है घन। पहले हम समझें कि घन होता क्या चीज़ है। देख सकते हैं आप लोग, हमारी जो पहली ठोस आकृति है इसको हम बोलते हैं घन। ओके, तो घन आप सब परिचित हैं। हम जो लूडो का जो पासा से हम खेलते हैं, लूडो खेलते समय उपयोग करते हैं, वो भी किस आकृति की होती है? घन आकृति की होती है। इसके अलावा हम जब मिठाई लेने जाते हैं दुकान में, तो उसमें भी देख सकते हैं बहुत सारी जो मिठाई की आकृतियां होती हैं किस आकृति की होती है? घन आकृति की होती है। 6 वर्गीय पृष्ठों से मिलकर क्या बनता है? घन बनता है। क्लियर है? दूसरा होता है घनाभ। ये देखिए, हमारी दूसरी आकृति है घनाभ। हम जो घनाभ आकृति की बहुत सारे वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे स्कूल में हम जैसे कि उपयोग करते हैं, डस्टर उपयोग करते हैं। आप लोग टिफिन बॉक्स लेके आते हैं, जो चौक के जो बॉक्स होते हैं जिसमें हम चौक को रखते हैं, वो भी क्या होती है? घन या फिर घनाभ आकृति की पाई जाती है, उसकी बनाई जाती है। और भी बहुत सारे जो पेटी होते हैं, जो बड़े बड़े संदूक होते हैं, है ना, वो भी क्या होते हैं? घनाभ आकृति के बनाए जाते हैं। हमारी तीसरी आकृति है जिसको हम बोलते हैं बेलन। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं बेलन को। ये देखिए, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? बेलन का। अभी जो चौक उपयोग कर रहा हूँ इस ड्राइंग को बनाने के लिए, किस आकृति का है? बेलन की आकृति का है। इसके अलावा आप लोग जो पेन से लिखते हैं वो किस आकृति की होती है? बेलन की आकृति की होती है। और जिसका जो रिफिल होता है पेन के अंदर, वो भी किस आकृति की होती है? बेलन की आकृति की होती है। पहले समय में क्या होता, सभी घर कुआं हुआ करता था जिससे हम लोग पानी को निकालते थे ना और पीते थे। तो कुआं का जो आकृति भी क्या होता है? इसी बेलन की आकृति का होता है। अब अगली आकृति की ओर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं शंकु, या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोन। हम लोग जब जाते हैं आइसक्रीम शॉप में तो आइसक्रीम खाते हैं ना हम लोग, तो किस आकृति की होती है? इसी आकृति की होती है, जिसको हम बोलते हैं शंकु। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोन। और कहाँ उपयोग करते हैं? जो जोकर का कैप होता है, देखें आप लोग, जोकर की जो टोपी होती है वो भी किस आकृति की होती है? इसी शंकु की आकृति की होती है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा गोला। चलिए मैं चित्र बना लेता हूँ। ये देखिए, ये क्या है? आपका गोले का चित्र है। तो हम देखते हैं, हम जो क्रिकेट बॉल खेलते हैं ना क्रिकेट बॉल, तो किस आकृति की होता है? वो गोलीय आकृति की होती है। इसके अलावा जो फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, जैसे फल हो गए, संतरा है ना, तरबूज, अनार, सेब, ये सभी क्या होते हैं? गोलीय आकृति के होते हैं। अब अगला चलते हैं हम लोग अर्धगोला। अर्धगोला मतलब कि यदि हम गोले को बीच से काट देंगे तो क्या बन जाता है? वो अर्धगोला बन जाता है। तो यदि हम अर्धगोला बनाएंगे तो कैसे दिखेगा? इस प्रकार से दिखेगा, है कि नहीं? ये हमारा हो गया अर्धगोला। इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसकी कौन कौन सी, मतलब अर्धगोले की आकृति कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? हम जो घर में उपयोग करते हैं, कटोरा, कटोरी, है ना, हम जो कढ़ाई उपयोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए, वो भी किस आकृति की होती है? अर्धगोलीय आकृति की होती है। हम स्टार्ट करते हैं पहली आकृति हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं? घन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसको हम दर्शाते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका घन है। घन का तुम्हारा ऊपर और नीचे वाले तुम्हारा पृष्ठ को छोड़ के
बाकी चारों पृष्ठ क्या होते हैं, जो क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, घन का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो होता है 4 इंटू कितने फेस, देखिए सभी फेस क्या होते हैं तुम्हारे, वर्ग के आकार का होता है। तो यदि हम लोग उसके एक फेस का क्षेत्रफल को निकाल लें और चारों फेस के साथ गुणा कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पूरे चारों सतहों का हम क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। भुजा गुणित भुजा, तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 इंटू भुजा का वर्ग, या हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में इसी को 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, उसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग होल या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जो घन है वह 6 सतहों से मिलकर बना हुआ है, उसका प्रत्येक सतह क्या है, वर्ग के आकार का है। किसका आकार का है, वर्ग। वर्ग की भुजा कितनी, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 6 सतह है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, गुणा भुजा का वर्ग, या फिर हम लिख सकते हैं 6 गुणा साइड का वर्ग। अब हम देखते हैं घन का आयतन, घन का आयतन इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन ये बताएगा कि उसके अंदर कितना जगह है जिसके अंदर हम कोई वस्तु को रख सकते हैं या कुछ चीज हम उसके अंदर रख सकते हैं, उसको बताता है घन का आयतन। ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होता है, ऊंचाई। 3 चीजें होती हैं आपकी, है ना। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, लंबाई ले लेंगे, इसको चौड़ाई ले लेंगे और इसको क्या लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे। तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये हो जाता है आप लोगों का। अब देखिए घन में क्या होता है, सभी भुजाएं क्या होती है, एक समान होती हैं। ओके, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सभी भुजा क्या होती है, एक समान होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भुजा गुणा भुजा गुणित भुजा, तो ये हो जाएगा आपका भुजा का घात 3, या फिर इसी को बोल सकते हैं इंग्लिश में साइड की घात कितना जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला है घनाभ। इसमें जो 6 फलकें इसमें भी होती हैं, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। ये क्या है आपका लंबाई है, ये क्या है आपका चौड़ाई है, और ये क्या है आपका ऊंचाई है। ठीक है, इसको हम L से शो करते हैं, चौड़ाई को B से शो करते हैं और ऊंचाई को H से शो करते हैं। ओके, तो घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L प्लस B गुणा H। अब देखिए ये वाला जो 4 फेस होते हैं उसमें से 2 फेस ये वाले रहेंगे आकृति के हैं, वर्ग की आकृति के हैं। ये फेस लेंगे तो क्या होगा, L लंबाई और ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, LH हो जाएगा, आगे भी LH पीछे भी LH, तो कितना हो जाएगा 2LH हो जाएगा। देखिए 2LH को बाहर लिखा हुआ हूं मैं, ठीक है। और इधर साइड को देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू H हो जाएगा, इसका B और इसका H। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाहर लिखा हूँ, B और H को भी बाहर लिख दिया हूँ। इस प्रकार से सिंपल से सूत्र बन जाता है जिसकी सहायता से हम लोग उसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम इसको लिखते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। क्या बोलते हैं हम इसको, क्यूबाइड। तो क्या हो जाएगा 2L प्लस B इंटू H। दूसरा होता है
घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाता है आप लोगों का 2। अब देखिए मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कितने फलक है, इसमें 6 फलक है, ठीक है ना। तो दो दो फलक की जो आगे पीछे के जो फलक होते हैं उसका माप क्या होता है, सेम होता है। यदि ये क्या है लंबाई गुणित चौड़ाई होगा तो ऊपर वाला भी क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। ये कितना होगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा, तो ये भी कितना होगा, चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। इस प्रकार से हम जब तीनों को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या होता है, उससे एक सिंपल सा सूत्र बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसी को लिख लो नीचे दोबारा, LB प्लस BH प्लस LH। तीसरा होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या होगा, ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। हम इसे बोल सकते हैं LBH। चलिए पहला प्रश्न हम देखेंगे। एक घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। उसके पार्श्वी पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं क्या करना है अपने को, इसको तथा कर लीजिए, है ना। तथा आयतन अपने को ज्ञात करना है। तो पहला काम देखेंगे कि क्या दिया है, घन दिया है कि घनाभ दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया अपने को, घन। तो पहला काम क्या करना है, अपने को चित्र बना लेना है। ये देखिए इस प्रकार से हम पहले हम चित्र को बना लेंगे। ये घन है, घन की सभी भुजाएं कितनी होती हैं, समान होती हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं कितनी होंगी, 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो पहले हम निकालेंगे घन का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखिए पार्श्वी पृष्ठीय मतलब क्या होता है, उसके जो साइड्स के जो फलक होते हैं, जो साइड्स के जो सतह होते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें ऊपर और नीचे को हम क्या करते हैं, ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी किनारे के सतह होते हैं हम क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। तो हमने बताया था सूत्र, घन का पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुणा भुजा का वर्ग। बताइए भुजा कितना है जी, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 36। 36 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 की 4, हासिल 2, 4 × 12, 12 2 14, कितना है 144 वर्ग सेंटीमीटर। आया समझ में सबको। इसी प्रकार हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हो जाएगा आपका 6 गुणा भुजा का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है आपका 36। तो 36 जब 6 से गुणा करेंगे मतलब क्या आ जाएगा, उसका क्यों हो जाएगा, वो घन हो जाएगा। तो 6 का घन होता है 216 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे घन का आयतन। क्या निकालेंगे हम लोग, घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का घात कितना हो जाएगा 3। तो 6 है तो 6 की घात कितनी हो जाएगी 3। 6 को हम 3 बार गुणा करें मतलब क्या आएगा, 6 का घन आ जाएगा, कितना होगा ये 216, और यहाँ पे कितना आएगा घन
सेंटीमीटर। ओके, तो चीज ध्यान देंगे, जो क्षेत्रफल में क्या लगता है, वर्ग लगता है, और आयतन में क्या लगता है, घन लगता है, और जो मात्रक हमको प्रश्न में दिया उसी का हम उपयोग कर लेंगे। किसकी भी मान दी हुई है जी, घनाभ। तो पहले हम घनाभ का चित्र बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से क्या करेंगे, पहले हम घनाभ का चित्र बनाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले जो बीमा दी है वो क्या होती है, लंबाई होती है। क्या होती है जी, लंबाई। मीटर में दिया नहीं, इस पर ध्यान देंगे। मीटर में दिया 12 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है, 9 मीटर, ये होगी चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी दी है जी, 8 मीटर। तो ये क्या आएगी, 8 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है घनाभ की लंबाई L बराबर 12 मीटर, घनाभ की चौड़ाई B लेते हैं तो B इज इक्वल टू कितना दिया है जी, 9 मीटर, एवं घनाभ की ऊंचाई H इज इक्वल टू 8 मीटर। ओके, तो पहले हम इसका निकालेंगे पार्श्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा क्या होगा, ऊंचाई। तो देखिए 2L प्लस B इंटू H। अब देखिए लंबाई कितनी दी है जी, 12 मीटर, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे। चौड़ाई कितनी दी है, 9 मीटर, तो 9 लिखेंगे। और ऊंचाई कितनी दी है, 8 मीटर। ये हो जाएगा 2, 12 9 कितना हो जाएगा, 21, और ये कितना हो जाएगा, 8। गुणा करते हैं दोनों का, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसको 2 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या आएगा, वर्ग मीटर। क्यों मीटर लिया, क्योंकि इसमें मीटर में दिया है ना मात्रक, और यहाँ पे किस में दिया था, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में दिया है तो मीटर में लेंगे। तो समझ में आया सबको, सही गुणा किया हूं मैं, ठीक। अब देखते हैं घनाभ का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 LB प्लस BH प्लस क्या होगा, LH। 2 L कितना है आपका, 12 गुणा 9 प्लस B कितना है, 9, और H कितना है, 8। 9 गुणा 8 प्लस 12 इंटू 8। हम बोल सकते हैं H का 8 है तो 8 रख दो, L का कितना है, 12 तो 12 रख दो। चलिए 108, 108 लिख देंगे। 9 अट्ठे कितना होता है जी, 72, 12 अट्ठे कितना होता है, 96, होता है 96। अब हम तीनों को जोड़ देंगे एक साथ, है ना, 108, 72 और ये 96। चलिए 8 2 10 6, 16 की 6, हासिल 1, 9 7 16, 16 और 1 17, हासिल 1, कितना जाएगा, 2। तो 2 गुणा 276, 2 से गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना जाएगा, 5। तो कितना जाएगा जी, 552 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई। हम इसी को ले सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। सूत्र ग्रुप में L कितना है आपका, 12, 9, और ये कितना हो जाएगा आपका, 8।
तो 12 में कितना होता है जी, 108 और 8 को गुणा कर दीजिए उसमें, है ना। 8 8 64 की 4, 8 6, 8 शून्य 0 प्लस 6 तो कितना 6, 8 एकम 8, तो ये मिल जाएगा आपको 864 घन मीटर। तो हमारी तीसरी आकृति है बेलन, जिसको हम अंग्रेजी में सिलेंडर भी कहते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक बेलन है, देख सकते हैं आप लोग, ये जो आकृति होती है वो क्या होती है, बेलन आकृति होती है, देख रहे हैं आप लोग, ये ठीक है। तो बेलन का जो नीचे का जो भाग होता है, नीचे की जो सतह होती है वह किस सतह की होती है, वृत्तीय सतह की, देख रहे हैं आप लोग, किस सतह की होती है, वृत्तीय सतह की होती है। जो आधार जो होता है वह भी वृत्तीय सतह का होता है, और इसका जो शीर्ष होता है वो भी क्या होता है, वृत्तीय सतह का होता है, देख रहे हैं आप लोग। और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। जो भाग दिख रहे हैं बाहर वाला, ये जो आवरण होता है बाहर का, उसको हम क्या बोलते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिख के रखा मैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको बेलन को बीच से क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। और जब इसको काटेंगे हम लोग तो एक प्रकार से क्या बन जाता है, एक आयताकार सतह बन जाता है, देख रहे हैं आप लोग, जो आयत के आकार की एक आकृति बन जाती है। तो जो बेलन को जो वक्र पृष्ठ जो होता है उसका जब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसको जो क्षेत्रफल बराबर होता है इस आयताकार पट्टी के क्षेत्रफल के बराबर, तो मैंने लिख के रखा है ना, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल। चलिए मैं इसके चित्र बना देता हूँ, लीजिए, ओके। अब देखिए जो नीचे का जो सतह है उसकी जो कोण है वो किस आकृति के है, वृत्त की आकृति के है कि नहीं। तो इसकी कुल लंबाई क्या हो जाएगी, वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 2πr, जो नीचे की जो लंबाई होगी क्या होगी, वृत्त की परिधि 2πr के बराबर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई जो है क्या है वो h। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आयताकार पट्टी मिली है हमको उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 2πr हो जाएगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी h हो जाएगी, या हम उसी को चौड़ाई बोलेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि ये आयताकार पट्टी है तो इसमें ऊंचाई तो होगी नहीं। तो ये जो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इस आयताकार पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो पट्टी की लंबाई कितनी होगी, ये जो नीचे की जो वृत्त है उसके परिधि के बराबर होगी, जो 2πr के बराबर होगी, और चौड़ाई किसके बराबर होगी, h के। तो बोल सकते हैं कि जो कर्व सरफेस एरिया जो होगा बेलन का वो हो जाएगा आपका 2πrh। अब इस सूत्र के सहायता से हम लोग प्रश्न के हिसाब से दिए हुए जो डाटा है उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन में मुख्यतः 3 सतह होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ जो बताया आप लोगों को मैं, एक होता है शीर्ष का सतह जो किस शेप का होता है, वृत्त के आकार का होता है, और नीचे जो होता है आधार, यह भी किस आकार का होता है, वृत्त के आकार का। तो देख सकते हैं यहाँ पे वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग, तो यहाँ क्या रखेंगे 2πrh रख देंगे। आधार का क्षेत्रफल, आधार किस आकृति का है जी, वृत्त की आकृति का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr², तो ये हो जाएगा आपका πr² प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, देखिए शीर्ष भी क्या है आपका किस आकार का है, वृत्त आकार का है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका πr²। देखिए 2πrh प्लस πr कितना बार है, 2 बार, तो 2πr²। अब देखिए 2π दोनों में उभयनिष्ठ है, r भी दोनों में उभयनिष्ठ है, बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 2πr भी बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा h प्लस यहाँ क्या बचेगा r, एक r बाहर चले जाएगा, एक r बच जाएगा, तो हमको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, या बोल सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बराबर 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। अगला है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, यदि हम बेलन का आयतन ज्ञात करना चाहते हैं तो आधार का क्षेत्रफल को उसके ऊंचाई से गुणा कर देंगे।
अब देखिए आधार की शेप क्या है उसका जी, वृत्तीय शेप का है कि नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रख देंगे गुणा ऊंचाई कितनी है बेलन की h, तो यहाँ पे h रख देंगे। तो बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा इस बेलन का वो बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, जहां पाई कितने के बराबर होता है 22/7 के बराबर होता है। तो जहां जहां पाई दिया है वहां पे क्या उपयोग करेंगे हम लोग 22/7। चलिए अब देखते हैं एक प्रश्न, बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले क्या करेंगे उसका एक आकृति को बना लेंगे। यहाँ पे जब भी प्रश्नों को हल करेंगे कोशिश करेंगे कि हम उसके चित्र को बना ही लें। ओके, तो ये हो गया आपका बेलन। आधार की त्रिज्या है इसको, अब देखिए नीचे क्या है, किस आकृति की है, वृत्त क्या आकृति की है, तो उसकी क्या होती है त्रिज्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं आधार की त्रिज्या। कितनी दी है जी 7 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, उसकी ऊंचाई कितनी दी है और 10, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ पे दिया है बेलन की ऊंचाई कितनी दी है जी 10 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या जिसको हम आर से शो करेंगे, ठीक है, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे पहले हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा सूत्र लगाएंगे सीधा हम लोग 2 पाई आर एच लिखेंगे, यहाँ पे 2 पाई आर एच, 2 पे 2 रहेगा, पाई का हम बताया था आप लोग को कितना होगा 22/7, तो लिखेंगे यहाँ पे 22/7। आर कितना है, त्रिज्या कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 लिखेंगे, और ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे, जो बचा है 2 गुणा 22 गुणा कितना बचा है 10, 22 दूनी कितना होगा जी 44 गुणा 10, तो कितना आएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल तो क्या लगाएंगे इसमें वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग CA से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आगे देखेंगे हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपका 2 पाई आर आर प्लस एच। चलिए मान डाल देते हैं इसमें, 2 पाई का मान कितना है 22/7 लिखेंगे, 22/7 गुणा आर का वैल्यू कितना है 7, 7 प्लस कितना जाएगा यहाँ पे 10, 7 और 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 गुणा 10 और 7 17, 40 गुणा कितना आएगा 17। चलिए गुणा कर लेते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 2 30, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8 4 और कितना जाएगा 748, तो कितना हो जाएगा जी 748 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखेंगे हम लोग बेलन का आयतन। क्या निकालेंगे अब हम लोग बेलन का आयतन।
ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। चलिए लिख देते हैं इसमें 22/7 गुणा आर का मान कितना है आपका 7, तो लिखेंगे घात लगा है 2 तो कितना बार लिखेंगे उसको 2 बार लिख देंगे। गुणा कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए 7 और 7 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, जो बचा उसको लिख लेंगे 22 गुणा 7 दाम कितना हो जाएगा जी 70। ओके, तो हम क्या करेंगे एक जीरो लिख लेंगे यहाँ पे चुपचाप रख दो उसको। 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, तो कितना जाएगा 1540 घन सेंटीमीटर।